प्रदेश के सीधी बस हादसे में 51 की मौत। संकरे रास्ते पर चल रही बस 22 फीट गहरी बाणसागर नहर में गिरी। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर कम पड़े। सीधी में हुआ बस हादसा। नहर में सुबह 6 बजे से सर्चिंग फिर शुरू। 2 और शव मिले, 5 अभी भी लापता। मृतक अलग अलग जगह के होने से टल सकता है सीएम का दौरा। सीधी बस हादसे में चश्मदीदों की जुबानी। बेटी की आंखों के सामने मां तो दादा के सामने बह गया पोता। पैसेंजर बोले फुल स्पीड में थी बस। सीधी में 7 जिंदगियां बचाने वाली युवतियों की कहानी। हादसे का शिकार हुई बस के पिछले गेट से गिरे 7 लोगों को तैरकर बचाया। अफसोस की एक बच्चा बह गया। सीधी बस हादसे ने लापरवाही की खोली पोल। 5 दिन से बंद था छुरिया घाटी मार्ग। हादसे के बाद मंगलवार देर रात चालू हो पाया आवागमन। एसी जाम से बचने के लिए बस ड्राइवर ने बदला था रूट। भोपाल में डीएसपी के बेटे पर हमले का मामला। 136 सीसीटीवी की जांच के बाद आरोपियों की पहचान। 2 लोग हिरासत में। पिता की हत्या में गवाही नहीं देने पर किया गया था हमला। सीधी में मौत के मुंह से लौटी छात्राओं का दर्द। बोली पहले कभी सत्ता नहीं गई, इसलिए छोटे भाई को साथ ले आई थी। मैं बच गई, वो बह गया। सीधी बस हादसे में सरकार पर उठा सवाल। 32 सीटर बस को सिर्फ 75 किलोमीटर सफर की इजाजत, फिर 138 किलोमीटर के रूट का परमिट कैसे मिला। इंदौर में धारा 144 लागू। बिना अनुमति के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन करने पर लगाया प्रतिबंध। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी नहीं दी तो होगी कार्रवाई। भोपाल में मैरिज हॉल में लगी आग। दूसरी मंजिल पर फंसे 35 लोगों को रस्सी और साड़ी के सहारे बचाया। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट से भड़की थी आग। सुरक्षा पर उठा सवाल। होटल में नहीं थे आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम। भोपाल में कीटनाशक का देशी जुगाड़। नर्मदा बेल्ट के किसानों को पेस्टिसाइड से ज्यादा महुआ शराब पर भरोसा। कहते हैं मूंग पर छिड़कते ही खिल उठती है फसल। शहर में पिछले 4 दिनों से कोरोना के आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। 89 नए संक्रमित। रिकवरी रेट हुआ 98%। एक ही कंपनी के 26 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कंपनी के 105 लोगों में से 75 के सैंपल लेना बाकी। नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां आई सामने। मतदाता सूची में मृतकों को भी किया शामिल। 50,000 लोग रिपीट और 1 लाख के तो नाम ही नहीं जोड़े। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। उज्जैन इंदौर उज्जैन और उज्जैन नागदा उज्जैन ट्रेन को शुरू करने के लिए मिली हरी झंडी। इंदौर से गुजरात के लिए भी जल्द शुरू होंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। पूर्वी एमपी में अगले 48 घंटे में हल्की और मध्यम बारिश। होशंगाबाद, बैतूल, पंचमढ़ी में ज्यादा संभावना। वहीं पश्चिमी एमपी में मौसम साफ हो गया। इंदौर में निगम कर्मियों का खेल। एक और जहां नगर निगम आर्थिक स्थिति के बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई बराबर आज भी नहीं हो पाई। इंदौर में कलेक्टर कोर्ट का आदेश। 308 करोड़ के लोन डिफॉल्टर मामले में जूम डेवलपर्स की 12 संपत्तियां कुर्क होंगी। कुल 2,650 करोड़ का है घोटाला। इंदौर में चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार। एनआरआई के फ्लैट पर सोने के सिक्के और हीरे जड़ित जेवर किए चोरी। ज्वेलर्स ने बिल न होने पर नहीं खरीदा तो पश्चिम बंगाल में छिपाया। शहर में एडवाइजरी कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी का खेल लगातार जारी। एडवाइजरी कंपनी की आड़ में 8.5 लाख की ठगी। शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का दिया झांसा। सागर में रेत खदान धंसने से 3 की मौत। बेतवा किनारे खनन के दौरान हादसा। 1 घंटे बाद निकाले गए मजदूर। अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में किया आगाज। आप सबसे पहले मैदान में 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। बुरहानपुर से प्रतिभा संतोष दीक्षित को मिला महापौर का टिकट। आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा के नेतृत्व में भिंड कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, रसोई गैस, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की बात। ज्ञापन की मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में शातिर बदमाश इरफान और फिरोज लौटिया के अवैध मकानों को ढहाने की शुरू हुई कार्रवाई। इरफान पर चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के 65 मामले और फिरोज पर लूट के 25 मामले दर्ज। कटनी में हत्या का हुआ खुलासा। घर की महिलाओं के प्रति खराब नियत रखने वाले युवक को भाई और चाचा ने मारा। कपड़े जलाकर नदी में फेंका शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। उज्जैन में सीबीआरआई की टीम तीसरी बार पहुंची महाकाल मंदिर। प्राचीनता और मजबूती बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी सुझाव रिपोर्ट। टीम ने मंदिर में पत्थरों के बने खंभों की जांच की।